ब्रेक में चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद बॉर्डर से, जहां पर किसानों ने धमकी दी है कि NH9 को जाम कर देंगे पूरी तरीके से। गुरुग्राम बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। आज किसानों के आंदोलन का 5वां दिन है। गुरुग्राम बॉर्डर पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा भी किया। सुबह सुबह किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। किसानों को रोकने के लिए बोर्डर लगाए गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। क्रेन की मदद से बड़े बड़े बोल्डर और साथ ही जो सीमेंट की बैरिकेडिंग है उसे लाकर सड़क पर पुलिस ने रख दिया है, ताकि किसान अगर लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो ये बड़े बोल्डर उनका रास्ता रोके, ये सीमेंट की बैरिकेडिंग उनका रास्ता रोके। आज 5वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान का प्रदर्शन जारी है। किसान लगातार डटे हुए हैं। एक मिनी पंजाब की तस्वीर अगर आप इन हाईवे पर चले जाएंगे तो आपको नजर आएगी। आज गुरु नानक जयंती भी है। ऐसे में किसानों ने सड़कों पर ही अरदास भी किया है जो पंजाब से आए हुए हैं। इसके साथ ही किसानों ने बुराड़ी में निरंकारी समागम ग्राउंड पर जाने से, बैठने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि ओपन जेल है। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आप टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, वहां पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। नीचे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर गाजीपुर बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। इस बीच बड़ी खबर, आंदोलन का असर सब्जी मंडियों पर, जिसका अंदेशा पहले से था। सब्जियों को मंडी तक लाने में परेशानी हो रही है, लिहाजा सब्जियों की उपलब्धता को लेकर अब दिक्कत होनी शुरू हो गई है। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी भी अब देखने को मिल रही है। आंदोलन का असर सब्जी मंडियों पर अब पड़ने लगा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज 5वां दिन है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। दिल्ली में जो एसेंशियल चीज़ें आनी थी उनके रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी गाजीपुर मंडी में समय मौजूद हैं। यहाँ पर जो आवक है पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे राज्यों से जो फल और सब्जी आती थी वो लगातार आ रही हैं, लेकिन चूँकि रूट लंबा लेना पड़ रहा है, इसके चलते जो कीमतें हैं जिनको कम होना था वो कम नहीं हो रही हैं। मंडी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जो माल आ रहा था अभी भी आ रहा है पूरा? हाँ, नहीं, माल पूरा आ रहा है। माल में कोई दिक्कत नहीं, बाकी परेशानी से आ रहा है माल। किधर से आ रहा है? लंबा रूट? लंबा रूट, सोनीपत, इधर सिकंदराबाद, उधर वो आ रहा है हुआ माल। आपके पास कहाँ से सामान माल आता है, सब्जी आती है, क्या क्या? पंजाब, मटर, आलू, ये आ रहा है इस टाइम। कीमतें पहले से कुछ ज़्यादा हैं, कम नहीं हुई है। इस टाइम कम हो जाता है, कम से जाता है। सीधे तौर पर जो किसान आंदोलन है उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि जो गाड़ियां हैं वो बहुत लंबा रूट लेकर आ रही हैं। ये गोभी कहाँ से आई है? ये गढ़ से आई है, गढ़गंगा से आई है। तो क्या जो बॉर्डर सील है उसका असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। ग्राहक ही नहीं है, मंडी में बहुत कम ग्राहक है। कहाँ से ग्राहक आते थे आपके पास? यही नवेड़ा से, शादरे से, गाजियाबाद से, दिल्ली से आते थे? जी, दिल्ली से भी, चारों तरफ से आता है ग्राहक यहाँ। मटर लेके ट्रक पंजाब से आया है। आमतौर के दिनों में ये जो ट्रक है ये 10 से 12 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाया करता था, लेकिन अब 28 से 32 घंटे तक लगते हैं। कितना वक्त ज़्यादा लग रहा है? ये लग रहा है कम से कम 14 घंटे वक्त ज़्यादा है। 14 घंटे एक्स्ट्रा जी। लंबे रूट से लाना पड़ रहा है जी। तो इससे आड़तियों को नुकसान हो रहा है, किसानों को भी? इसमें आड़तियों का नुकसान नहीं है भाई, इसमें किसानों का ही नुकसान है। जो टाइम पे माल आना चाहिए वो टाइम पे आने रहा माल, और लेट भेजते हैं पुलिस वाले या कोई भी, या वहाँ पे रोक लेते हैं बॉर्डर पे, तो उसकी वजह से 10 रुपए किलो का लॉस होता है। खराब भी हो जाता है माल रखे, माल खराब भी हो जाता है। ये बच गया खराब ही होना है, ये बच गया खराब ही होना है। अब अच्छा, ये धूप में खराब हो जाएगा भाई। मतलब ये मंडी का जो समय था उसके बाद आया है? मंडी के टाइम के बाद आया है। जिस टाइम पे आना चाहिए उस टाइम पे किसका जाएगा घाटा? ये घाटा जाएगा किसानों का, जिसने भेजा है। बिल्कुल देख सकते हैं ये ट्रक है जो पंजाब से आया है, लेकिन जो मंडी का समय था उससे काफ़ी लेट ये पहुंचा है। हालांकि 14 से 16 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है आने में। अब ये जो माल है किसान का, ये मंडी में बिक नहीं पाया है, और अगर ये पूरा माल नहीं बिका तो इनका कहना है कि ये धूप में खड़े खड़े ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, और ये पूरा नुकसान किसी और का नहीं, किसान का ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो रुमान की इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। जाहिर सी बात है, पहले से अंदेशा था कि अगर बॉर्डर सील होंगे, अगर किसान डटे रहेंगे तो सब्जी को मंडियों तक पहुंचने में दिक्कत होगी, जिसका असर कीमतों पर भी पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हिमांशु, तस्वीरें दिखाइए। सुबह तो किसान उग्र थे, क्या अभी किसान शांत हैं? ये भी कहा जा रहा था कि रोज 11 बजे एक बैठक हुआ करेगी, आज ऐसी कोई बैठक हुई है क्या?
देखिए, वो कहते हैं ना, खाली पेट कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। फिलहाल अपनी पेट पूजा कर रहा है किसान, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें किसान खड़े हैं और हाथ में जो डिस्पोजल हैं वो लिए हुए हैं, क्योंकि खाना यहाँ पर अभी वितरित किया जा रहा है। किसानों का सीधा कहना है कि जो NH9 है, थोड़ी देर बाद NH9 पर जाएंगे और NH9 को बंद करेंगे। यानी कि दिल्ली में जो आपूर्ति की जाती है वो मेन NH9 है। जितनी भी सब्जियाँ जाती हैं वो हापुड़ और उसके आगे का जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्जियाँ बोई जाती हैं और वो आगे मंडी में भेजी जाती हैं। उनको रोकने की बात किसान लगातार कह रहा है। उसकी वजह है, जब तक सरकार को कानून में कोई बात नहीं जाएगी, जब तक दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसान ये कहते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि किसान अब थोड़ी देर में एक बैठक करेंगे और उसके बाद जो किसानों का सीनियर नेतृत्व है वो इस बात का डिसीजन लेगा कि आगे चक्का जाम होगा तो किस तरह से होगा, कौन कौन सा रोड होगा किसानों के टारगेट पर। फिलहाल अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएं तो दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरह से तैनात हैं और जो सीमेंट के बैरिकेटिंग है वो लगा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इनपुट ये भी दिया गया है कि आज किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इसी रास्ते से दिल्ली के अंदर सीधे जा सकता है और यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स सुबह से तैनात कर दी गई है और सीमेंट के बैरिकेटिंग अलग से लगा दिए गए हैं। फिलहाल जो समय है वो किसान इस समय पेट पूजा कर रहा है। खाली पेट किसानों कहना है कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी और इसी वजह से किसान आप देख सकते हैं लाइनों में लंबी कतार लगाकर छोटी छोटी टुकड़ियों में अलग बैठकर यहाँ पर खाना खाता नजर आ रहा है। कुछ किसान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और जानेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और आगे की लड़ाई क्या कुछ रहने वाली है। बाबूजी, अभी तो खाना खाने के लिए लग गए हैं, कैसी आगे की लड़ाई कैसी रहेगी? आगे लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक मांग पूरी नहीं होगी किसान। चलिए हिमांशु, हम आपके पास लौट कर आते हैं। आज गुरु नानक जयंती भी है, लिहाजा अरदास ही सड़क पर किसानों ने की है जो पंजाब से आए हुए हैं और वहां पर लंगर भी लगा है। फिलहाल जिस कृषि बिल को लेकर, दरअसल कृषि कानून को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके फायदे क्या हैं, सरकार का क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको बता देते हैं। नए कृषि बिल के फायदे, पहला तो यह है कि ऑनलाइन आपकी फसल बिक्री हो सकेगी, आप अपने हिसाब से कीमतें तय कर सकेंगे। देश भर में फसल बिक्री यानी मार्केट का जो स्कोप है वो काफ़ी हद तक खुल जाएगा, मार्केट बहुत बड़ा मिलेगा। इसके साथ ही फसल की ज़्यादा कीमत मिलने की संभावना रहेगी क्योंकि मार्केट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऐसे में फसल की ज़्यादा कीमत मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी और सरकार भी लगातार यही कह रही है कि इसमें किसानों का ही फायदा है। दूसरा, एक और सबसे बड़ा फायदा है बिचौलिए खत्म। सरकार का सबसे बड़ा स्टैंड है कि बिचौलिए खत्म, यानी सीधे किसान उपभोक्ता को बेच सकेंगे, यानी जो लोग या फिर जो कंपनियां इन फसलों को खरीद रही हैं सीधे उनको बेच सकेंगे। लिहाजा अगर बिचौलिए खत्म होंगे तो इसका फायदा भी किसानों को होगा। तो ये नए कृषि कानून के फायदे जिसका विरोध कर रहे हैं, निजी निवेश आएगा, ये भी कहना है, क्योंकि कंपनियां सीधे किसानों के संपर्क में आएंगी और जो भी निवेश अगर वो करती हैं तो उसका सीधा फायदा किसानों को ही मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद किसान ये कह रहे हैं कि MSP को लेकर सरकार दरअसल इसे खत्म करना चाहती है और इसमें किसानों का नुकसान है। लिहाजा आंदोलन जारी है, लेकिन ये दिल्ली पर भारी कैसे है आप देखिए। ठंड में भी किसान डटे हुए हैं, बुराड़ी की जमीन पर नहीं पहुंचने की बात पर अड़े हैं। उनका ये कहना है कि बुराड़ी एक तरीके से ओपन जेल जैसा है, लिहाजा वो वहां पर नहीं जाएंगे। दिल्ली को जाम करने की उन्होंने धमकी दी है। 5वां दिन है और उन्होंने कहा है कि आज वो एंट्री पॉइंट दिल्ली के सील कर सकते हैं। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।